टायर पंचर हो गया, गड्ढे हैं रोड में, जो है बहुत बुरा हाल है रोड का। कीचड़ इतनी हो रही है कि पूछो मत ना। पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता है। आदमी जानवर रहने को तैयार नहीं, लेकिन मजबूरी है कि दिल्ली है। महीने में एक आध बार कूड़ा उठता है सिर्फ, वरना कूड़ा नहीं उठता। 10 साल हो गए कहते कहते उसको क्या कॉलोनी पास हो रही है, कॉलोनी पास हो रही है। मुझे नहीं लगता है कॉलोनी पास होगी। मेन टारगेट तो गवर्नमेंट का यही है कि दिल्ली से गरीबों को भगाने का। नमस्कार, मैं शरद शर्मा। दिल्ली में अवैध कॉलोनी रेगुलर हो रही है, यानी कि अब इन कॉलोनियों को वो सब मिल पाएगा जो कि वैध और अवैध के चक्कर में पड़कर या तो इनको मिल नहीं पा रहा था या फिर कान यूं पकड़ने के बजाय यूं पकड़ा जा रहा था। देखने निकला हूं कि इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रही इंडिया की राजधानी में ये अवैध कॉलोनियां आखिर दिखती कैसी हैं, यहाँ कौन रहता है, कैसे रहता है। लेकिन सफर शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि केवल कॉलोनी घूमना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि आपको दिल्ली की जिंदगी का रंग दिखना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में घुसने के लिए जो मेन रोड है उसको देखकर यकीन नहीं हुआ कि ये दिल्ली की ही सड़क है। सड़क पर ही यूनुस भाई अपने ऑटो में पंचर लगा रहे हैं। कहते हैं कि ये सड़क सालों से ऐसी ही है और यहाँ ऑटो अक्सर पंचर हो जाता है। पंचर हो गया था जी, टायर पंचर हो गया, गड्ढे हैं रोड में, जो है बहुत बुरा हाल है रोड का। कीचड़ इतनी हो रही है कि पूछो मत ना। पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता है, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। जो मेरे को 34 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और मैंने इसी स्थिति देखा ना, तो यहाँ रोड पे कोई विकास न कोई रहे, यहाँ तो रास्ते में निकलना नहीं जाए, बच्चों को स्कूल नहीं जाए, बहुत बुरी हालत है। गंदगी में बेहतर जीवन जी रहे हैं, और यहाँ से सभी एरिया अच्छा है। हमारा एरिया सबसे ही गंदा है, करावल नगर तो सबसे ही बुरी हालत है, मुस्ताबाद भी उससे भी खराब है। चलिए मुस्तफाबाद के अंदर घुसते हैं। घुसते ही ऐसा लगा जैसे चुनाव का मौसम हो। कहीं ईद की मुबारकबाद तो कहीं संदीप दीक्षित को कांग्रेस प्रवक्ता बनने पर बधाई। कमाल ये है कि इस इलाके के सांसद और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल की एक भी तस्वीर नहीं, दिखावे के लिए भी नहीं लगाया फोटो। इससे पहले समस्या का पिटारा खुले, ये देखिए। यह कार्य स्थानीय विधायक हसन अहमद के अथक प्रयास से हुआ। पता नहीं किस कार्य की बात कर रहे हैं विधायक जी। इस कच्ची गली और कूड़े की बात तो नहीं ही कर रहे होंगे। शायद वो कुछ और कहना चाह रहे थे जो हम समझ नहीं पाए या वो समझा नहीं पाए। 1982 के आसपास मुस्तफाबाद बसना शुरू हुआ था। वैसे तो मुस्तफाबाद पूरी एक विधानसभा सीट है जिसमें आबादी करीब 10 लाख की है। शायद ये पूरे हिंदुस्तान की अकेली विधानसभा सीट होगी जिसमें कोई भी कॉलोनी वैध नहीं है। लेकिन मुस्तफाबाद समेत कई ऐसी कॉलोनी की किस्मत अब बदलने जा रही है। जो 917 कॉलोनियां नियमित होने वाली हैं, उसमें मुस्तफाबाद भी शामिल है। आधिकारिक ऐलान जब होगा तब होगा। लेकिन पार्षद जी अभी ही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का धन्यवाद करने जा रहे हैं। जो अनऑथराइज को रेगुलाइज होने से जो फैसिलिटी मिलने में जो प्रॉब्लम आती थी, अनऑथराइज में किसी विधायक का, किसी एमपी का, किसी निगम पार्षद का जो फंड नहीं लगता था, वो सारे फंड लगने लगेंगे, जिससे और ज़्यादा विकास होगा। जबकि दिल्ली सरकार ने अनऑथराइज में एक अलग फंड खोल रखा है, उसमें भी कमी नहीं थी। वो भी कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए कोई भी फंड के लिए मांगता था तो तब भी बराबर पूरा फंड मिलता था। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधियों का फंड खर्च नहीं हो पाता था, वो फंड और खर्च होगा। यही नहीं, ताज मोहम्मद साहब अभी से सब्ज बाग दिखाने में लगे हैं। बता रहे हैं कि अब कैसे विकास की गंगा बहेगी। गंगा इसलिए कह रहा हूं कि यमुना तो बस बरसात के मौसम में ही दिखाई देती है, और वो भी केवल खबर में। चलिए मुस्तफाबाद पे वापस लौटें। आबादी करीब 1.25 लाख के आसपास। गलियां वैसे ही जैसी किसी अवैध कॉलोनी में होंगी, लेकिन कुछ को छोड़कर पक्की हैं गलियां। लग रहा था कि समस्या ज्यादा नहीं, तभी समस्या शुरू हो गई। कूड़ा जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। कहते हैं अंसारियों के गेटों पे से उठाऊंगा नहीं, अपने मलिक है, जितने मलिक है मेरे घर पे, जरी मेरी रिश्तेदारी है, उनके कूड़े उठवाऊंगा। बाकी मैं अंसारियों के कहीं से कूड़े नहीं उठवाऊंगा। हाँ। अच्छा, अभी तो कूड़ा उठ रहा है और यहाँ से। ये तो तुम्हें देख के उठ रहा है सर, आपको देख के उठ रहा है। ये ऐसे ही करता है, 2-2 महीने के पड़े रहे हैं कूड़े, उठते ही नहीं है कूड़ा। हम लोग इतने परेशान हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं, कहीं भी जाते हैं हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती। 20 दिन में, महीने में, पूरे महीने में एक आध बार कूड़ा उठता है सिर्फ, वरना कूड़ा नहीं उठता। बिल्कुल नहीं उठता, बिल्कुल उठा ही नहीं कूड़ा। और गली को देखो, बिल्कुल गली बिल्कुल गंदी है पूरी। एक गली में तो मेरे ख्याल में 2 रमजानों से अभी तक सफाई नहीं हुई है। India's #1 news app
just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.